हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र में। दोस्तों, आज की क्लास में हम एडवांस मैथ में बात करेंगे सर्कल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। इसमें हम यहाँ पर एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे और उस थ्योरम से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यह वीडियो आप लोगों के आने वाले एग्जाम सभी जितने गवर्नमेंट के होंगे सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम थ्योरम को समझेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं थ्योरम हमारी क्या कहते हैं। तो यहाँ पे थ्योरम में लिखा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये आपकी थ्योरम रहेगी। इससे क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमने आपके लिए ऑलरेडी एक वृत्त ले रखा है जिसमें यहाँ पर ये वृत्त का केंद्र O है और हमने एक जीवा ले रखी है, जीवा जिसे कॉर्ड कहते हैं, जिसका नाम है A से B तक। ये हमने यहाँ पे जीवा ले रखी है। अब बोला गया कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर एक क्या करना है, हमें जीवा पर एक लंब डालना है। तो ये हमारा वृत्त का केंद्र है और ये हमारी जीवा है। तो इस पर हमने एक लंब खींचा है जिसका नाम है OD। तो ये जो OD है वो AB पर लंब है। तो यहाँ पे देखिए लंब का मतलब होता है 90 अंश का। तो ये दोनों तरफ क्या बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। तो यहाँ पर यही लिखा है कि जो OD है वो AB पर क्या है, लंब है। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट होगा जहाँ पर लंब आएगा यानी A से D वाला पार्ट क्या हो जाएगा, D से B वाले पार्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और या फिर लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि ये जो AB होगा आपका वो बराबर होगा दो AD के, या फिर आपका होगा 2 BD के। यानी इसका अगर हम दोगुना कर देंगे तो हमारा AB आ जाएगा, या DB का दोगुना कर देंगे तो भी हमारा AB आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और यहाँ पर देखिए ये केंद्र है और ये आपकी परिधि है। तो हम कह सकते हैं जो OA होगी और जो आपके इधर केंद्र है ये परिधि है, तो ये OB जो होगी ये आपकी त्रिज्याएं होंगी। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जो OA है और OB है ये वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो अगर आपको कभी त्रिज्या निकालना हो तो देखिए यहाँ पे OAB एक आपका ट्रायंगल बन जाएगा। इसी प्रकार से इधर OBD आपका ट्रायंगल बन जाएगा और ये 90 के सामने वाला तो ये कर्ण हो जाएगा। तो जो आपकी त्रिज्या हो जाएगी वो कर्ण का कार्य करेगी, जो आपका लंब खींचा गया तो वो आपका लंब रहेगा और AD आपका आधार बन जाएगा। तो कभी भी आपको OA निकालना हो तो OA स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OD का स्क्वायर और प्लस AD का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आपको यही याद रखना होगा कि केंद्र से अगर हम जीवा पर लंब खींचेंगे तो जहाँ पर लंब आएगा उसके बाद वो जो पार्ट होंगे आपके 2 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको पूरा पार्ट निकालना हो तो किसी एक पार्ट का डबल कर दीजिए, आपका पार्ट आ जाएगा। और यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम बनती है, वो भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ पे लिखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वृत्त का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वृत्त बनाया हुआ है, यहाँ पर जिसकी त्रिज्या हमने यहाँ पे क्या दिखा दी है, ये त्रिज्या दिखा दी, जो कि आपकी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसका जो केंद्र होगा वो मान लिया O है। फिर पूछा गया तथा इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर इस वृत्त पर एक जीवा ले रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से हम एक जीवा ले रहे हैं जिसकी लंबाई जो होगी आपकी कितनी दी गई है, ये 12 सेंटीमीटर आपकी जीवा दी गई। इसको मान लेते हैं कि ये आपकी जो जीवा होगी वो AB होगी। फिर पूछा गया कि इस जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना होगा कि इस जीवा की जो जीवा आपकी है इसकी केंद्र से दूरी निकालनी होगी। तो हमें करना क्या होगा, केंद्र से यहाँ पर क्या करना होगा, केंद्र से यहाँ पर हमें एक लंब खींचना होगा और यही हमें निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि O से अब हमें यहाँ पे ये जो हमारा यहाँ पे लंब आया इसको मान लेते हैं कि ये जो लंब आया है ये मान लेते हैं D पर आया है। तो यही बताना है हमें, यहाँ पे जीवा ये हो जाए और ये हमारा केंद्र हो गया, इनके बीच की दूरी निकालनी है, यानी हमें O से D तक यहाँ पे निकालना है। तो देखिए यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम आपकी बन जाएगी, त्रिभुज बन जाएगा, त्रिभुज AOD यहाँ पे बन जाएगा। इसमें आपका क्या होगा, 90 के सामने वाला ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका AO का स्क्वायर या आपकी कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा और आपका लंब हो जाएगा OD का स्क्वायर और प्लस आपका आधार हो जाएगा AD का स्क्वायर। ठीक है, तो अब बात करते हैं ये AD यहाँ पे पता नहीं, तो AD कितना होगा। हमने कहा था कि किसी जीवा पर अगर वृत्त के केंद्र से अगर लंब खींचा जाएगा तो वो 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। अब पूरी भुजा तो 12 है, तो जाहिर सी बात है ये 12 जो भाग हमारा है वो आधा आधा बढ़ जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट आपका आएगा वो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ये वाला भी पार्ट आपका 6 आ जाएगा क्योंकि 2 बराबर भागों में बढ़ती है। तो आपका AD का मान यहाँ पे 6 ऑलरेडी हो जाएगा। तो OA आपकी त्रिज्या है यहाँ पे, तो इसका मान हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। OD आपको ज्ञात करना है क्योंकि आपका लंब होगा। AD की वैल्यू आप 6 रखिए, तो ये 10 का स्क्वायर आपका 100 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 आएगा। इसको हम इधर ले आते हैं और इधर आपका OD स्क्वायर रहेगा। 36 को अगर हम माइनस करेंगे 100 से तो आपका 64 आएगा
तो OD स्क्वायर बराबर आपका 64 आया। स्क्वायर हटाएंगे तो ये आपका अंडर रूट लगेगा, तो आपका जो OD बराबर है अंडर रूट में 64 आएगा। तो 64 का वर्गमूल आपका 8 होता है, तो जो हमारा OD होगा वो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो जीवा से केंद्र की जो दूरी हो जाएगी वो आपकी 8 हो जाएगी। यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं वहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। अगर क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या क्या करेंगे, एक वृत्त का निर्माण करेंगे जिसमें इसकी त्रिज्या दिखा देंगे। ये केंद्र मान लीजिए, ये केंद्र का बिंदु O है, इसकी त्रिज्या दिखाते हैं। तो ये आपकी त्रिज्या जो हो जाएगी वो आपकी 17 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर बोला गया है इस वृत्त के केंद्र से एक जीवा की लंबवत दूरी, यहाँ पे हमें पहले क्या करना होगा, एक जीवा लेनी होगी। तो हमने यहाँ पे एक जीवा AB ले रखी है। फिर बोला गया कि केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी, तो यहाँ पे ये केंद्र हो गया, ये आपकी जीवा होगी, तो इनके बीच की यही दूरी तो आपकी लंबवत होगी। तो लंबवत दूरी जो है वो 8 दी गई, यानी इस बार ये आपकी 8 दी गई है। तो पूछा गया तो इस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना होगा, जीवा की लंबाई, यानी A से B तक निकालना होगा। तो मान लेते हैं ये पॉइंट आपका क्या होगा, D होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे ट्रायंगल AOD में क्या करते हैं, AD निकाल लेते हैं। अब जितना AD आएगा इसको डबल कर देंगे तो वो आपका AB हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम AD निकालते हैं, फिर AD को डबल कर देंगे, आपकी AB आ जाएगी और AB आपकी क्या है, वही आपकी जीवा हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 90 के सामने वाला आपका कर्ण है, तो यहाँ पे कर्ण आपका क्या रहेगा, AO का स्क्वायर बराबर, ये आपका OD आपका लंब है, तो OD का स्क्वायर प्लस आधार क्या होगा, आपका आधार हो जाएगा AD हो जाएगा, तो AD का स्क्वायर। अब OA की वैल्यू यहाँ पे देखिए 17 दी गई, तो 17 का स्क्वायर रखेंगे। OD आपका 8 दिया है तो 8 का स्क्वायर रखेंगे। AD आपको पता करना है, तो 17 का जो स्क्वायर होता है वो आपका 289 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा। इसको हम इधर ले आते हैं, बराबर में आपका बचेगा AD का स्क्वायर बचेगा। 289 को 64 से आप हटाएंगे तो ये आपका 225 आएगा, आपका AD स्क्वायर बराबर। स्क्वायर हटाएंगे तो ये आपका अंडर रूट लगेगा 225 पर, और इधर आपका बचेगा AD। और 225 का जो वर्गमूल होता है वो आपका कितना होगा, 15 हो जाएगा। तो AD बराबर आपका कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब हमें AD नहीं AB चाहिए, तो हमने आपको बताया था जब पूरी भुजा आपको निकालना हो, पूरी निकालना हो, तो आपको क्या करना होगा, जो भी आपको पता हो एक पार्ट उसका डबल कर देना, यानी AD का हम डबल कर देंगे तो आ जाएगा। तो 2 गुणे यहाँ पे AD की वैल्यू कितनी रखेंगे, 15 रखेंगे। तो 15 दूना आपका 30 सेंटीमीटर, ये आपकी यहाँ पे जीवा आ जाएगी। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दोस्तों ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा कि एक वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक वृत्त लेते हैं, यहाँ पे इस बार हम वृत्त थोड़ा सा बड़ा ले रहे हैं। तो एक वृत्त का यहाँ पे हमने केंद्र ले लिया, ये मान लेते हैं आपका O है, केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर। तो हमने यहाँ पे केंद्र से मान लेते हैं ये आपकी क्या हो जाएगी, ये 12 सेंटीमीटर दूरी हमने ले ली है। 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 32 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। तो यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ये जीवा जो आपकी हो जाएगी ये वाली, जो कि आपकी कितनी लंबी है, तो ये आपकी 32 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, जो कि वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है, 12 सेंटीमीटर पर है। अब हमने यहाँ पे जीवा पर वृत्त के केंद्र से मिलाया, तो यह इस बात है ये आपका लंब होगा। तो बोला गया है कि इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमें त्रिज्या निकालना होगा, तो वृत्त के केंद्र से परिधि पर कहीं भी मिला दीजिए, वो आपकी त्रिज्या होगी। ये भी आपकी त्रिज्या होगी, ये भी आपकी त्रिज्या होगी, और ये भी आपकी क्या होगी, त्रिज्या ही होगी। तो मान लेते हैं जो आपकी जीवा है वो आपकी AB होगी, और जो आपका लंब है वो आपका OD होगा। तो एक तरीके से आप देख लीजिए, यहाँ पे AO निकालेंगे तो यही आपकी त्रिज्या होगी, और ये आपका ट्रायंगल भी बन रहा है। तो ट्रायंगल हम क्या ले लेंगे, त्रिभुज AOD में अगर हम देखें तो ये आपका AO जो हो जाएगा वो आपका कर्ण हो जाएगा। AO का स्क्वायर बराबर क्या होगा, OD का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, AO का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे AO का स्क्वायर, और AO आपकी त्रिज्या है, तो यही हमें यहाँ पे निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पे OD की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो यहाँ पे OD की वैल्यू तो हम 12 रख लेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं AO की, तो AO आपको तो पता नहीं है, आपको पूरी जीवा पता है 32 से। हमने कहा था जब भी केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाएगा तो आपका जो 2 पार्ट हो जाएंगे यहाँ से लंब से, तो वो 2 बराबर भागों में टूटेगा। तो आपकी पूरी 32 है, तो ये आपकी कितनी आ जाएगी, ये आपकी 16 आ जाएगी। तो AD का मान आप क्या रख लीजिए, यहाँ से 16 रख लीजिए। अब बात करते हैं 12 का स्क्वायर जो आपका होता है 144 होता है, और जो 16 का स्क्वायर होता है वो आपका 256 होता है। तो आप अगर 144 और 256 को ऐड करेंगे तो ये आपका 400 आएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो आपका 400 पर वर्गमूल यानी अंडर रूट लग जाएगा, और अंडर रूट 400 का मान तो आपको पता होगा कितना होता है, 20 होता है। तो जो आपका AO निकल के आया है यही आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही
हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे हैं? अगर क्लियर हो रहे हैं तो मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूँ, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपना 4 नंबर देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आकृति दी गई है। तो यहाँ पे लिखा है कि आकृति में OA बराबर 5। तो यहाँ पे देखिए ये आपकी आकृति ऑलरेडी दी गई है। तो यहाँ पे OA बराबर आपका 5 दिया हुआ है। AB बराबर 8, आपकी AB एक आपकी जीवा है जो कि A से B तक आपकी 8 दी गई है। तो यहाँ से देखिए अगर यहाँ से लंब जाएगा तो ये जाहिर सी बात है 2 बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो 8 आपका कितना 4 में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद बोला गया है तथा OD जीवा AB पर लंब है। तो OD जो होगी ये आपकी यहाँ कहाँ पर AB पर आपकी लंब होगी। तो पूछा गया है कि CD बराबर होगा, यानी हमें क्या करना होगा, C से D निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे O से C निकाल लेते हैं, जो कि आपका यहाँ पे क्या है, लंब है। तो त्रिभुज क्या लेते हैं, त्रिभुज AOC लेते हैं, ठीक है। बाद में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपका OD निकलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए फिगर बना हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं। ये 90 के सामने वाला ये गढ़ होगा, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। ये आपका 8 दिया था, लेकिन ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जीवा है, जीवा पर लंब है, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो AO का स्क्वायर बराबर है, अगर हम यहाँ से लिखें AO का स्क्वायर बराबर क्या होगा, OC का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों अभी हम आपको CD नहीं बता रहे हैं, तो CD का पार्ट अभी भूल जाइए, अभी हम OC निकाल रहे हैं। OC निकालने के बाद आपको बताएंगे कि कैसे CD आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए AO का मान आप क्या रखिए, 5 रखिए। OC आपको पता नहीं, OC आपको निकालना है सबसे पहले। AC की वैल्यू यहाँ पे 4 रखिए। तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, ये इधर माइनस कर लेंगे। OC स्क्वायर बराबर 16 से 25 घटाएंगे तो ये आपका 9 आएगा। OC स्क्वायर बराबर 9, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा, और अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। तो आप देखेंगे कि जो OC है वो आपका कितना आया, OC जो आपका है वो 3 आया है। अब आपको एक बात बता दें कि जो त्रिज्या होती है, आपकी त्रिज्या की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे जाके, तो यही है कि त्रिज्या जो आपकी होगी वो केंद्र से कहाँ तक होगी, परिधि तक होगी। तो केंद्र से परिधि तक कहीं भी अगर मिली होगी तो आपकी त्रिज्या होगी। तो देखिए ये आपका O एक केंद्र है, ये देखिए D आपकी क्या है यहाँ पे, ये आपकी परिधि है। तो केंद्र से लेकर परिधि तक की ये भी तो त्रिज्या होगी, यानी O से लेकर D तक भी आपकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो यहाँ जैसे O से लेकर A तक त्रिज्या थी, वैसे हम कह सकते हैं कि O से लेकर D तक भी आपकी त्रिज्या होगी, और त्रिज्या आपकी दी गई है। जैसे आप यहाँ पे देखिए OA आपकी त्रिज्या है, तो उसी प्रकार से OD भी तो आपकी त्रिज्या होगी। तो OA 5 है, तो जाहिर सी बात है OD भी कितना होगा, OD भी कितना होगा, 5 होगा। अब OD में से देखिए यहाँ पे इतना हिस्सा 3 हो गया है, तो बाकी बचा हिस्सा कितना होगा, बाकी बचा हिस्सा तो 2 ही तो होगा, क्योंकि 3 ये है तो 2 ये हो जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा CD, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जो CD की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। समझें कि OA आपकी त्रिज्या है तो OD भी तो आपकी त्रिज्या होगी। अब OD त्रिज्या है तो इसमें से देखिए O से C तक 3 है, तो बाकी बचा कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि पूरा 5 है। तो यहाँ पे CD आपका ऑलरेडी 2 आ जाएगा, या आप यहाँ पे लिख के निकाल लीजिए। आपको OD बराबर क्या करना होगा, O से D के 2 पार्ट हैं, एक क्या पार्ट है, O से C पार्ट है, दूसरा C से D है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे OC प्लस CD भी लिख सकते हैं। अब OD की वैल्यू कितनी है, 5 है, OC की वैल्यू 3 है, और प्लस CD, तो 3 इधर माइनस कर लेंगे तो आपका जो CD हो जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा, CD आपका 2 यहाँ से निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपको कैसे समझाया। तो CD आपको निकालना था, तो CD से पहले हमने OC निकाला है, फिर आपको OD से क्या करना होगा, OD से आपको 3 घटा देना है, 2 आ जाए, या फिर ओरली आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, केंद्र के विपरीत 2 समांतर जीवाओं की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। तो इन जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पे आपको दिक्कत ना हो इसलिए पहले से एक सर्कल ले रखा है, और बोला गया वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए ये आपका केंद्र है, और ये केंद्र से आप देखिए परिधि तक की दूरी है, तो ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी। तो ये आपकी 5 दी गई है। इसी प्रकार से देखिए ये केंद्र से परिधि तक की दूरी है, तो ये भी आपकी त्रिज्या ही होगी, जो कि आपकी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। फिर बोला गया कि 2 समांतर जीवाएं लेना है, जो कि क्या लेना है, विपरीत लेना है। विपरीत मतलब केंद्र के विपरीत, यानी केंद्र के एक इधर लेना है, एक इधर लेना है। तो हमने यहाँ पे एक जीवा केंद्र के इधर AB ले रखा है, एक जीवा केंद्र के उधर CD ले रखा है, और जिनकी लंबाइयाँ दी गई हैं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो ये मान लेते हैं ये आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी पूरी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी प्रकार से ये आपकी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, और दोनों एक दूसरे के समांतर हमने यहाँ पे खींच दिया है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, केंद्र O से इस पर एक लंब खींचा है, और लंब का नाम क्या है, OE नाम है। क्या नाम है, OE इसका नाम है, जो कि लंब होगा। अब हमने लंब खींचा है, तो जहाँ पर लंब आएगा वहाँ से इसके 2 पार्ट हो जाएंगे। पूरी भुजा 8 है, तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये भी आपका 4 हो जाएगा।
इसी प्रकार से सी डी पर हमने केंद्र से एक लंब खींचा है, ओ एफ खींचा है, तो इसके भी 2 पार्ट हो जाएंगे, टोटल 6 है, तो ये वाला आपका 3 आएगा और ये वाला आपका कितना आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा। अब बोला गया कि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी निकालना है, यानी हमें क्या करना होगा, ये एफ यानी एफ से लेकर ई एफ तक, तो हमें कायदे से देखा जाए तो ई एफ निकालना है। तो ई एफ जो आपका होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक ओ से लेकर एफ तक डिवाइड है और दूसरा पार्ट इसका कौन सा है, ओ, एक है ओ से लेकर ई तक है। तो हमें क्या करना होगा, अगर दोनों जीवाओं के बीच की दूरी यानी ई से लेकर एफ निकालना है तो सबसे पहले ओ एफ निकाल लीजिए और ओ ई निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तब आपका जाकर ई एफ आ जाएगा, यानी कि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी आ जाएगी। तो इसको कैसे निकालेंगे, एक ट्रायंगल हम ये वाला ले लेंगे, एक ट्रायंगल ये वाला ले लेंगे, दोनों से हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो देखिए ये 90 है, तो 90 के सामने लीजिए आपका कर्ण होगा, यानी ओसी जो होगा आपका, इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं पहले, ओसी का स्क्वायर बराबर ये आपका कर्ण हो जाएगा और ये आपका लंब है तो ओ एफ का स्क्वायर कर लेंगे और आधार आपका क्या हो जाएगा, आधार आपका सी एफ हो जाएगा, तो सी एफ का स्क्वायर लिख लेते हैं यहाँ पे। ओ सी की बात करें तो ओ से सी आपका कितना दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर दिया हुआ है। ओ से एफ आपको पता करना है, इसको ऐसे लिख लीजिए और सी से एफ की बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, इधर माइनस कर लेंगे तो आपका जो आएगा 16 आ जाएगा। तो ओ एफ स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूल लगेगा और 16 का कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो जो ओ एफ होगा वो आपका 4 निकल कर आएगा। इसी प्रकार से इस ट्रायंगल में देखिए ये आपका 90 के सामने वाला कर्ण होगा, तो यहाँ पे ओ ए का स्क्वायर बराबर क्या कर लेंगे, ये आपका लंब हो जाएगा ओ ई का स्क्वायर और प्लस आधार क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ओ ए की वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी, इसको 5 रख लीजिए। ओ ई आपको पता करना है तो ओ ई को आप ऐसे रख लीजिए। ए ई आपका कितना हो जाएगा, ए ई आपका 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर तो 5 25 हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 इधर ले आएंगे हम, तो ये आपका ओ ई स्क्वायर 25 से 16 घटाएंगे तो आपका 9 आएगा। ओ ई स्क्वायर बराबर स्क्वायर हटाइए तो अंडर रूल लगेगा और 9 का कितना होता है, 3 होता है। आप चाहते हैं तो इसको ओरली भी कर सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिक कहती है कि अगर एक भुजा 5 है दूसरी भुजा 3 है तो ऑलरेडी ये आपकी 4 हो ही जाएगी, क्योंकि आपको याद होना चाहिए ये आपकी पाइथागोरस ट्रिक होती है। अगर 3 4 5 की आपकी पाइथागोरस ट्रिक होती है, इनमें से आपको कोई भी 2 पता होंगे तो तीसरी अपने आप हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 3 पता था 5 पता था तो जाहिर सी बात है ये 4 हो जाएगी। इसमें देखिए 5 पता था 4 पता था तो जाहिर सी बात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हमने आपको निकाल कर दिखा दिया। अगर आपको निकालना आता है तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको पाइथागोरस ट्रिक याद रखनी होगी। 3 4 5 होती है, इनमें से 2 पता होंगे तो तीसरी ऑलरेडी अपने आप हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ओ एफ हमने कितना निकाला, ओ एफ हमने यहाँ पे कितना निकाला है, 4 निकाला है। ओ ई कितना निकाला है, 3 निकाला है। तो 4 + 3 दोनों जोड़ेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। तो ई से लेके एफ तक कितना आएगा, 7, यानी दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 7 हो जाएगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि 2 सकेंद्री वृत्त जिनमें बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। सकेंद्री का मतलब होता है जिनका केंद्र एक ही हो, ऐसे वृत्त में 2 लेने होंगे जिनका केंद्र एक हो। तो यहाँ पे देखिए हमने एक छोटा वृत्त लिया है जिसका केंद्र O है, एक बड़ा वृत्त लिया है जिसका केंद्र O है। तो ये दोनों आपके सकेंद्री वृत्त होते हैं। तो यहाँ पे बोला गया एक सकेंद्री वृत्त जिनमें बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो ये मान लेते हैं कि ये छोटे वृत्त की त्रिज्या होगी और ये जो आपकी हो जाएगी, ये वाली जो होगी आपकी, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, केंद्र से परिधि तक की दूरी है तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 है। और यहाँ पे लिखा है बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या छोटे वृत्त की। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या यानी यहाँ से यहाँ तक 5 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये कितनी होगी आपकी, ये आपकी 3 होगी। ठीक है, तो बोला गया कि बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की क्या निकालना है, जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, जो छोटे वृत्त की क्या है, छोटे वृत्त को स्पर्श रेखा यानी स्पर्श कर रही है। तो यहाँ पे देखिए हमने ये बड़े वृत्त की एक जीवा ले लिए ए बी, जो कि छोटे वृत्त को इसको क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो इसी ए बी की हमें क्या करना होगा, लंबाई ज्ञात करना होगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, केंद्र से इस पर एक हम लंब खींचेंगे। जो लंब होगा वो इसको 2 बराबर पार्टों में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक लंब खींचा। अब देखिए ये यहाँ तक ये छोटे वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। ये भी छोटे वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या ही तो होगी। क्यों त्रिज्या होगी कि नहीं होगी, क्योंकि देखिए केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी, तो ये आपकी त्रिज्या 3 है, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 हो जाएगी और ये बड़े वृत्त के लिए आपको क्या होगा, जीवा पर क्या बन रहा है, लंब बन रहा है। तो जीवा पर जो आपकी लंब की लंबाई है वो 3 है। इस बार हम क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने वाले नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पे ये मान लेते हैं जो लंब है आपका क्या है, O से D तक है।
फिर से सुन लीजिए, छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 है, ये 3 हो गई, और ये आपकी स्पर्श रेखा है छोटे वृत्त पर, जो बड़े वृत्त के लिए जीवा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये त्रिज्या को मिला लिया, या फिर आप मान लीजिए लंब। तो ये छोटे वृत्त के लिए तो ये आपकी त्रिज्या है, लेकिन बड़े वृत्त के लिए ये आपकी क्या होगी, जीवा पर लंब है। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 है, तो यही आपका जीवा पर लंब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ओ से ए तक कितना है, 5 है, ओ से डी तक कितना है, 3 है, तो जाहिर सी बात है ये आपका कितना आएगा, 4 आएगा। अब ये 4 आ गया तो इसका दोगुना कर देंगे तो ये आपका ए बी आ जाएगा। तो ए बी बराबर जो आपका निकल कर आएगा वो 8 निकल कर आएगा। यहाँ पर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस ट्रिक थी, ये 5 है, ये 3 है, तो ये 4 हो ही जाएगा। इसका डबल कर देंगे तो आपकी पूरी जीवा आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज का अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि एक वृत्त की 2 समांतर जीवाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। दोनों जीवाएं केंद्र से नीचे की ओर हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक केंद्र O मान लिया है। इस बार जो दोनों जीवाएं हैं वो इधर की तरफ लेना है। एक की लंबाई 6 लेना है, एक की लंबाई 8। तो जो यहाँ पे छोटी होगी उसकी लंबाई आपकी 6 हो जाएगी, जो आपकी बड़ी होगी उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, आपकी 8 हो जाएगी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर केंद्र से हमने एक रेखा खींची जो कि ए बी पर एक लंब जाकर बनेगा। इसको मान लेते हैं ये आपका ई पर आया है। एक इसी प्रकार से ओ यहाँ पर सी डी पर एक लंब जाएगा, इसको मान लेते हैं ये आपका एफ पर आया है। तो जहाँ पर आपका लंब होगा वो जीवा आपकी डिवाइड हो जाएगी। टोटल जीवा आपकी बड़ी वाली 8 थी, तो इधर वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ये आपकी 4 हो जाएगी, और इधर वाली कितनी हो जाएगी, ये भी आपकी 4 हो जाएगी। इसी प्रकार से ये 6 है तो डिवाइड होकर ये आपकी 3 बचेगी, ये भी आपकी डिवाइड होकर कितनी बचेगी, 3, क्योंकि हमने यहाँ पे एक केंद्र से लंब खींचा है। तो बोला गया है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी आपकी त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हम O से A को मिला देंगे तो ये आपकी क्या होगी, ये आपकी क्या होगी, त्रिज्या हो जाएगी। इसको हम यहाँ पे फिलहाल क्या लिख दे रहे हैं, R लिख दे रहे हैं। अगर हम O को C से भी मिला दें तो ये भी तो आपकी त्रिज्या होगी, क्योंकि केंद्र से कहाँ तक है, परिधि तक है, तो दोनों आपकी त्रिज्या होंगी, ठीक है। तो अब त्रिज्या निकालना है, कैसे निकालना है यहाँ पे देखिए। अब इसके बाद दिया तथा इनके बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो यानी ये यहाँ से इसके बीच, ये पहली जीवा है, ये दूसरी जीवा है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर ये आपकी दूरी है। इसको हम फिलहाल मान लेते हैं ये आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, ठीक है। तो O से E तक हमने x मान लिया है, बाकी इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 है। तो सबसे पहले ट्रायंगल में देखिए, त्रिभुज O ए ई में हम त्रिज्या निकालते हैं। क्या निकालते हैं, त्रिज्या। तो यहाँ पे देखिए ये 90 के सामने वाला ये कर्ण होगा, इसको हमने r मान लिया। तो ये r का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर, लंब क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर लिखिए, प्लस आधार क्या होगा, आधार आपका ए ई होगा। ए कितना आया है आपका, 4 आया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 4 का स्क्वायर लिखेंगे। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी यहाँ पे देखिए त्रिभुज ओ सी एफ में, त्रिभुज ओ सी एफ में देखिए यहाँ पे ये इस वाले ट्रायंगल में ओ सी एफ में ये 90 के सामने आपका कर्ण बनेगा, और ये आपकी त्रिज्या है। तो त्रिज्या आर हम मान के चल रहे हैं, तो आर स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर। तो लंब क्या होगा, ओ से एफ तक लंब होगा। तो यहाँ पे देखिए ओ से ई तक एक्स है, ये 1 है, तो जो पूरा आपका लंब होगा वो आपका होगा एक्स प्लस कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है ओ से एफ तक आना, यहाँ तक x है, यहाँ तक 1 है, तो पूरा जोड़ेंगे तो x प्लस 1 आएगा। आधार क्या हो जाएगा, आधार आपका CF हो जाएगा, जो कि आपका कितना है, 3 स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर भी r है, यहाँ पर भी r है, तो क्या करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। इक्वेशन सेकंड में जो r का मान है ये इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 व हम 2 से इसको हल करेंगे। तो समीकरण 2 में जो r का मान है वहाँ पे हम रख रहे हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, पहले में x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ठीक है, यहाँ पे हमने r की जगह पे क्या रखा है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दी। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना, तो होता क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2ab, ठीक है। ये आपका a होगा, ये b होगा। 3 का स्क्वायर आपका 9 आएगा, इधर बराबर में आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आपका 16 आएगा। इधर एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर आपका कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, तो ये आपका 1 होगा, और ये 9 1 आपके कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, और ये आपका 2x हो जाएगा। तो 2x प्लस 10 बराबर आपका 16 होगा। 10 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, बचेगा आपका 6। तो x बराबर आप निकालेंगे तो 6/2, जो कि आपका कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब x की वैल्यू आ चुकी है, तो x की वैल्यू आप क्या करिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम समीकरण 1 को यहाँ पर करके दिखा देते हैं आपको। तो r स्क्वायर बराबर देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी रख दी यहाँ पे, 3। तो यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस आगे क्या है, 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16,
16 9 आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो स्क्वायर से अंडर रूट लगेगा तो आर का मान आपका यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो जो त्रिज्या आपकी होगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, आपकी 5 निकल कर आ जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ हमने यहाँ पे केंद्र पर जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इससे संबंधित सभी क्वेश्चन को कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।